सदगुरु स्वामीनाथ की जय हो। मुक्तेश्वर भगवान की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। शीतला माता की जय हो। बजरंग बली की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। आदि शक्ति माँ दुर्गा मैया की जय हो। श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। चरणों की गुरुवर चंदन और अबीर बनी हो तेरे चरणों की गुरुवर चंदन और सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम बोले सदगुरु स्वामीनाथ की जय। सनातन धर्म की जय। मुक्तेश्वर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपस्थित आत्म जिज्ञासु, कल प्रहलादोपाख्यान पर्यंत कथा बताई गई। आज चूंकि भागवत सप्ताह का चौथा दिवस है, इसलिए समुद्र मंथन की कथा और गजेंद्र मोक्ष के माध्यम से सत्ता पद का निरूपण, वामन भगवान की कथा और नौवां स्कंद गंगा उत्तरण की कथा, सती अनसुईया प्रसंग एवं विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर्यंत कथा बताई जाएगी। सर्वप्रथम आपको समुद्र मंथन की कथा बताते हैं। भक्तजनों, किसी समय देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर कहीं इधर उधर टहल रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि उधर से जा रहे थे। वो खुश होकर के देवराज इंद्र को एक फूलों की माला भेंट किया, लेकिन देवराज इंद्र उपेक्षात्मक तरीके से
उस माले को ऐरावत हाथी के सामने फेंक दिया। ऐरावत हाथी अपने पांव से रगड़ता हुआ आगे बढ़ गया। जब दुर्वासा जी ने देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने विचार किया कि देवराज इंद्र ने मेरा अपमान नहीं किया, एक पुष्पवासी लक्ष्मी माता का अपमान किया है। इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, हे देवराज इंद्र, जिस राजलक्ष्मी के मत पे तो इतना अहंकारी हो गया है, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारा स्वर्ग तुमसे दूर हो जाए और तुम दरिद्र हो जाओ। तुरंत दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों को प्रेरित किया। दैत्य लोग संगठित होकर के, क्योंकि गुरु का श्राप, ब्राह्मण का श्राप हो चुका था देवताओं के ऊपर, देवलोक पर आक्रमण कर दिए। सारे देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, देखो इसका एक ही उपाय है कि तुम देवता लोग जाओ, दैत्यों से दोस्ती करो, क्योंकि जब संकट काल आए तो संकट काल में मनुष्य को धैर्य का परिचय देना चाहिए। कहा तुम लोग जाओ, जा करके दैत्य राजा बलि के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखना। उनसे कहना कि हम दैत्य मिल करके चलेंगे, मंदराचल पर्वत को उखाड़ेंगे और उसको क्षीर सागर में डाल देंगे, जहां वासुकीनाग की नेति और मंदराचल पर्वत की रई बनाएंगे, समुद्र मंथन करेंगे जी। उसमें से 14 रत्न निकलेगा। हम दोनों दल आपस में आधा आधा बांट लेंगे, उसी में एक रत्न अमृत भी निकलेगा। मैं आकर तुम देवताओं को कपटपूर्ण ढंग से अमृत का पान करा दूंगा, जिससे तुम देवता लोग अमर हो जाओगे और तुम्हारा राज्य दैत्यों से तुमको वापस मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि दैत्य लोग जो भी प्रस्ताव रखें उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना, लेकिन दोस्ती कपटपूर्ण ढंग से करना, जैसे सांप और चूहे की दोस्ती होती है। सांप और चूहे की दोस्ती कैसे होती है? एक पिटारे में एक सांप बंद था और चूहा जानता नहीं था। उसने पिटारे में छेद किया और जब गया देखा तो भयानक कालानाग था। उसको देख करके डर के नाते थर 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 कांपने लगा। तो नाग ने कहा, देखो भाई डरो मत, तुम पिटारे में छेद बनाओ जिससे हम दोनों बाहर निकल चलेंगे। चूहा नाग के बहकावे में आ गया, पिटारे में छेद बढ़ा, दोनों निकल आए और बाहर निकलने के बाद सांप ने चूहे को खा लिया। कहा ऐसी दोस्ती करना। भक्तजनों, इंद्रादि देवता गए, दैत्यराज राजा बलि के पास समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा कि हम देवता और दानव मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ करके क्षीर सागर में डालकर उसकी रई बनाएंगे और वासुकीनाग की नेति दोनों मंथन करेंगे तो समुद्र से 14 रत्न निकलेगा। हम दोनों दल आधा आधा बांट लेंगे, उसी में अमृत भी निकलेगा, दोनों दल पी करके अमर हो जाएंगे। तो बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। तो दैत्य राजा बलि ने कहा कि तुम्हारा प्रस्ताव हमको स्वीकार है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जो भी पहला रत्न निकलेगा उस पर हम दैत्यों का अधिकार होगा। देवता लोग स्वीकार कर लिए। भक्तजनों, देवता और दानव मिलकर जाते हैं। विशाल मंदराचल पर्वत को जब उखाड़ा तो इतना विशाल था, उसके नीचे दबकर जाने कितने देवता और दानव मर गए।
दोनों दल हताश हो गए। तब भगवान का ध्यान किए। उसी समय भगवान अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर के वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का अजित रूप अवतार है। प्रेम से बोलिए अजित नारायण भगवान की जय। भगवान अपने वाहन गरुड़ के ऊपर मंदराचल पर्वत को रखे और ले जा करके क्षीर सागर में डाले। क्योंकि बिना आधार के होने की वजह से क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तो भगवान स्वयं कच्छप रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का कूर्मा अवतार है। प्रेम से बोले कच्छप नारायण भगवान की जय। कच्छप रूप में भगवान की पीठ का व्यास 1,00,000 वर्ग किलोमीटर था। भगवान अपने पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण कर लेते हैं। मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर ऐसे लगता है जैसे जाड़े के समय में आप गुनगुनी धूप में बैठो, चुनचुनाहट हो, केवल वैसे उनको एहसास होता है। बाद में भगवान जाते हैं। मंदराचल पर्वत को उखाड़ते समय जितने भी देवता और दानव मरे थे उन सबको अमृतमय दृष्टि से देखा तो सब पुनर्जीवित हो जाते हैं। आते हैं देवता और दानव मिलकर के मंथन करने के लिए वासुकीनाग की नेति बनाए। देवता लोग वासुकीनाग के मुख की तरफ हो गए और दैत्य लोग पूंछ की तरफ हो गए। अंतर्यामी प्रभु भगवान ने विचार किया, क्योंकि देवता लोग बड़े कोमल होते हैं। अब वासुकीनाग के मुख की तरफ जब मंथन शुरू होगा तो वासुकीनाग के मुख से विष की ज्वाला निकलेगी, जिससे देवता लोग परेशान हो जाएंगे, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने ऐसी प्रेरणा किया भक्तों कि दैत्य लोगों ने कहा हे देवताओं, हम तुमसे शक्ति में किसी भी मामले में कमजोर नहीं हैं। ये पूंछ का भाग अशुद्ध होता है और मुख का भाग शुद्ध होता है, इसलिए हम लोग मुख की तरफ आएंगे, तुम लोग पूंछ की तरफ आओ। देवता लोग तो चाहते ही थे। देवता लोग उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वो चले गए पूंछ की तरफ और दैत्य लोग आ गए मुख की तरफ। तो भगवान ने क्या किया कि देवताओं के अंदर देवता रूप में और दैत्यों के अंदर दैत्य रूप में शक्ति का संचार करते हैं। जब मंथन शुरू हुआ तो समुद्र मंथन तैयार नहीं हुआ, तो सब कोई उसको घड़े में लिए और लेकर के गए कैलाश लोग भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर के पास प्रस्ताव रखा, हाँ भगवान, समुद्र मंथन से पहला रत्न हलाहल विष निकला है, जिससे तीनों लोग जल रहे हैं, इसलिए आप लोक कल्याण में हलाहल विष का पान कर लो। तो भगवान शंकर तो तैयार हो गए, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि अरे देवताओं, तुम लोग कितने स्वार्थी हो, तुम लोग अपने आप को जीवित रखना चाहते हो और भगवान शंकर को विष का पान करा करके इनको मारना चाहते हो क्या? जानते भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। भगवान शंकर ने कहा देवी पहले ये तो सोचो कि तीनों लोग माने देवताओं ने मेरा नाम क्या रखा है, देवाधिदेव महादेव। बोले सतगुरु स्वामीनाथ की जय। अगर लोक कल्याण के लिए हमको विष का पान भी करना पड़े, हमको कोई तकलीफ नहीं है। भगवान शंकर ने क्या किया, ऐसे अंगुली लगाया, प्यारे रा कहा करके धारण किया और माँ कहा करके रोक लिया। अपने कंठ तक हे राम का अजपा जाप किया करते हैं जी। तो यही रा कह करके रोक लिया, क्योंकि हृदय में राम का निवास सब जानते हैं, जितने भी यहाँ हैं, जितने मनुष्य हैं, प्रत्येक प्राणी जानता है कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान का निवास रहता है। लेकिन जरा सा भी मर्यादा का पालन नहीं करते प्यारे लोग। मदिरा पान कर रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, तामसी भोजन कर रहे हैं। भगवान शंकर स्वयं ईश्वर कोटि के देवता होने के बावजूद भी कितनी मर्यादा का पालन करते हैं। राम करके रा कहा और माँ करके रोक लिए, इसलिए उनका कंठ हो गया नीला, इसलिए उनका एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। विजयदशमी के अवसर पर लोग नीलकंठ का दर्शन करने के लिए लोग परेशान रहते हैं, जगह जगह लोग उनका दर्शन कराते हैं, इतना शुभ माना जाता है। और जो कुछ छींटे जमीन पर गिर गए उनकी अंजलि से विष, उसी को सर्प और बिच्छू ने ग्रहण कर लिया, इसलिए सर्प और बिच्छू जो है ना विषैले हो गए। बाद में फिर मंथन शुरू हुआ,
तो जैसे ही मंथन शुरू हुआ वैसे ही वाणी निकला, उसको देवताओं ने चंद्रमा नाम का घोड़ा निकला, उसको दैत्य राजा बलि ने ले लिया। बाद में लक्ष्मी जी निकली। जब लक्ष्मी जी निकली ना तो देवता दानव दोनों ललचाई दृष्टि से उनको पाने के लिए चेष्टा करने लगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा भाई ऐसे नहीं बनेगा, तुम दोनों पंक्ति लगा करके बैठ जाओ, जो भी मुझको पसंद आएगा मैं उसके गले में फूलों का हार डाल दूंगी। दोनों लाइन लगा करके बैठ गए, ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं लक्ष्मी की। लेकिन लक्ष्मी जी एकदम उपेक्षात्मक ढंग से किसी की तरफ नहीं देखती, उदासीन भाव से आगे बढ़ती चली जा रही थी। एक ऋषि बैठे हुए थे, मुंडी ऐसे झुका के बैठे थे। लक्ष्मी जी वहां पहुंची, सब तो उनको देख रहे थे, लेकिन वो ऋषि नीचे तरफ मुंडी घुमाए बैठे थे। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मी जी ने कि सब तो हमारी तरफ इतनी ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं, आखिर आप इतना उदासीन क्यों हो, आप हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो? तो ऋषि ने कहा देखो माँ, मेरा स्थान आपके श्री चरणों में है, आपके मुखारविंद का दर्शन मैं तब करूंगा जब आपके साथ भगवान नारायण रहेंगे तब। जी गाय बगल भगवान नारायण बैठे हुए हैं, उनके गले में फूलों का हार डाल दो ना। फूलों का हार डाल के तो देखो, भगवान लक्ष्मी जैसे नहीं फूलों का हार उनके गले में डाला, भगवान नारायण तुरंत अपनी बाहें फैला दिए और लक्ष्मी जी उनके गोद में समा जाती हैं। और तभी से उनका एक नाम हो गया लक्ष्मी नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और जो ऋषि थे ना वो मार्कंडे ऋषि थे। उसके बाद जब मंथन शुरू हुआ तो धन्वंतर वैद्य अपने कंधे पर अमृत का कलश घड़ा लेकर के आए। जैसे ही दैत्यों ने देखा अमृत का घड़ा तो दैत्य लोग टूट पड़े और देवता दोनों। क्योंकि दैत्य लोग शक्ति में ज्यादा थे भक्तजनों, वो अमृत के घड़े को छीन लिए। जब देवता लोग हताश निराश हो गए कि मेहनत हमने किया, हमको अमृत मिलेगा नहीं, तब उन्होंने भगवान की याद किया। उसी समय भगवान मोहिनी का रूप धर करके वहाँ प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का नारी रूप अवतार है। प्रेम से बोले मोहिनी नारायण भगवान की। उनके कुछ भी समझ में नहीं आता है, जो कि अमृत के झगड़ रहे थे। तो मोहिनी भगवान जाते हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम दोनों एक ही पिता की संतान हो। देवता और दानव के दोनों के पिता एक थे और माँ अलग अलग थी। कहा तुम दोनों कश्यप ऋषि की संतान हो, दोनों भाई भाई हो, तो आखिर आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो दैत्य लोग पहले बोल गए, कहा ऐ सुंदरी, अमृत का घड़ा निकला है, अमृत निकला है, इसका पान हम करना चाहते हैं। और देवता लोग कहे कि इसका पान हम करना चाहते हैं। तब जा करके मोहिनी भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, अगर मैं तुम्हारे दोनों के बीच में मध्यस्थता कर दूं, समझौता कराऊं, तो तुमको हमारा तुम उसको पहचानते भी ना रहो तो जो भी निर्णय देगा तुमको स्वीकार होगा? तो दैत्य लोग पहले कहते हैं हाँ हाँ सुंदर हमको स्वीकार, अगर तुम्हारे यहाँ से एक बूंद भी अमृत मिल जाएगा तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान के नेत्र में इतना आकर्षण है। तो मोहिनी भगवान ने कहा चलो ठीक है, जाओ तुम लोग एक दिन का उपवास करो, उसके बाद स्नान करो, आकर के बैठो, मैं अपने हाथ से अमृत बराबर बराबर तुम दोनों पक्षों को पिलाऊंगी। दोनों जाते हैं, दोनों दल एक रात उपवास माने एक दिन उपवास करते हैं, फिर बाद में स्नान करते हैं। दोनों पंक्ति लगा करके बैठे। तो मोहिनी भगवान ने घड़ा अपने हाथ में लिया, घड़ा हाथ लिया तो दैत्यों के सामने प्रस्ताव रखा। कहा देखो जो ऊपर का पतला पतला अमृत है हम उसको पहले देवताओं को पिला, देवताओं को देख रहे किसके साथ दैत्यों तरफ। दैत्य लोग उनके आंखों के आकर्षण में इतने बदे हुए प्यारे मोहित हो गए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब माता माने भगवान पिलाते चले जा रहे हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के पास पहुंचे तो वही राहु नाम का दैत्य सामने बैठा हुआ था। उसने देखा कि जरूर कोई न कोई देवता कपट पूर्ण ढंग से यहाँ आया है, वेश बदल करके सारा अमृत देवताओं को पिला देगा, हम दैत्यों के पल्ले कुछ भी पड़ने वाला नहीं है। तब वो तुरंत देवता को रूप धारण किया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया राहु नाम का दैत्य। अब भगवान क्या है, भगवान को पिलाते चले जा रहे थे, वो भी तुरंत माने राहु नाम के दैत्य को भी अमृत का पान करा दिया। तुरंत सूर्य और चंद्रमा बोल बैठे, कहा प्रभु ये हमारे बीच में राहु नाम का दैत्य आ गया है। भगवान ने तुरंत सुदर्शन का ध्यान किया और उसका गला संग्रहणी रोग का शिकार हो जाता है। हाँ, तो इसलिए पिला दिए। सूर्य और चंद्रमा वही अमावस्या के दिन समझ लो। हाँ, सूर्य भगवान को चंद्रमा के दिन राहु नाम का दैत्य पूर्णिमा को चंद्रमा को पकड़ने आता है, इसीलिए अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है।
बाद में लोगों ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आखिर क्या भगवान अंतर्यामी वो नहीं जान रहे थे कि राम नाम का दैत्य है, तब आखिर उन्होंने उसको अमृतपान क्यों कराया? तो भक्तों भगवान ने खुद ही कहा है कि पहले तो जीव हमको पहचान नहीं पाता, जिसके ऊपर मेरी कृपा होती वही उसको मुझको जान पाता है, और जो मुझको पहचान लिया फिर उससे कल्याण होने में देर नहीं है। बोले सदगुरु स्वामीनाथ की नासाहु तबहि जन्म कोटि अगनासाहु तबहि। जीव जैसे ही मेरे सम्मुख होता है तुरंत उसके करोड़ों जन्म के पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भक्तजनों जब दैत्यों के पल्ले कुछ नहीं लगा तो दैत्य लोग तुरंत आक्रमण कर देते हैं देवताओं के ऊपर। देवासुर संग्राम हो जो सैकड़ों साल तक चला। बाद में भगवान भेजते हैं नारद जी को। नारद जी आकर के देवासुर संग्राम को शांत कराते हैं। प्रेम से गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब आपको भगवान शंकर मोहिनी रूप के दर्शन का प्रसंग बताते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए गए कैलाश लोक। भगवान शंकर का दर्शन, भगवान के सारे रूप माने जितने भी अवतार हुए हैं मैंने सारे अवतार का दर्शन मैंने किया है बाल्यकाल में। लेकिन भगवान ने नारी रूप अवतार धारण किया तो मैं तो जानबे नहीं करता कब नारी रूप धारण किए थे। तब नारद जी ने कहा कि समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पान कराने के लिए उन्होंने मोहिनी रूप अवतारण किया था। भगवान शंकर इतना उतावले हो गए भगवान विष्णु के उस रूप को दर्शन करने के लिए कि तुरंत माता पार्वती को लेकर चले गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए तुरंत भगवान विष्णु मिल गए, मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा भोले बाबा कैसे आना हुआ बैकुंठ आपको? तब उन्होंने कहा प्रभु मैंने आपके हर अवतार का दर्शन किया, हर रूप का दर्शन जाता है। योगियों का योग टूट जाता है, आप सबके अंदर काम भाव जागृत हो जाता है, इसलिए आप मेरे उस रूप का दर्शन मत करो। तो भगवान शंकर ने कहा प्रभु आप तो जानते हो मैं आप तो काम हूँ, मैंने काम को जला दिया है। कि जब शिवती शरणयन उघारा, जब शिवती शरणयन उघारा, जब शिवती शरणयन उघारा, जब शिवती शरणयन उघारा, तुरत ही काम भयउ जय छारा, तुरत ही काम भयउ जय छारा। आया तो जानते हो मैंने काम को जला दिया है, मैं आप तो काम हूँ, हमको काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ऐसी चर्चा कर रहे हैं। उसी समय वहाँ बसंत ऋतु का निर्माण हो जाता है। भगवान में कमर में गर्दन है, हाथों में कंगन है, गले में सुंदर हार है और केस गुथे हुए बेला चमेली के फूल हैं, आंखों में काजल और हाथ में गेंद। ऐसे कंदुक उछालते हुए जैसे ही मोहिनी भगवान वहां प्रकट हुए ना, भगवान शंकर भूल गए। सोच लो जिसके साथ माता पार्वती भी गई हैं वो भूल गए कि मेरे पास माता पार्वती मेरे साथ खड़ी हुई है। जैसे कोई मतवाला हाथी हाथनी के पीछे भागता है प्यारे, वैसे ही पीछे पीछे भागे। इसी को जीव और ब्रह्म का खेल है। आगे आगे भगवान ब्रह्म चल रहा है, पीछे पीछे जीव। अब भगवान विष्णु पीछे देख करके मुस्कुरा देते हैं जिससे ये न लगे भगवान शंकर हमको पकड़ नहीं पाएंगे। भगवान आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब पीछे पीछे भगवान शंकर का तुरंत उनको अपने बाहों में पकड़ लिए। उनका तुरंत तेज खंडित हो गया प्यारे, लेकिन क्षण भर में अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गए। भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने कहा धन्य हो भोले बाबा, तो आप वास्तव में आप तो काम हो, लेकिन आप मेरे स्वरूप को देख करके क्षण भर के लिए मेरे मोही में आप जाकर के काम भाव जाग गया, लेकिन तुरंत आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। जाओ आज मैं आशीर्वाद देता हूँ कि कभी भी आपको मेरा काम परेशान नहीं करेगा। वही जो उनका तेज खंडित हो गया था प्यारे, वही पृथ्वी पर जाकर के सोने और चांदी की खाने बन गई। हाँ, वहां से भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर कैलाश लोक। इसके पश्चात गुरु को की जय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने फेंग को कर गुरु। बोले मुक्तेश्वर भगवान की जय। सोना
सुदामा जी हुए हैं, जिज्ञास भक्तों में उद्धव जी हुए हैं, अथार्थी भक्तों में महात्मा ध्रुव हुए हैं और ज्ञानी भक्त में प्रहलाद जी हुए हैं। तीन चारों भक्तों में भगवान को सबसे प्यारा कौन होता है? जैसे किसी के पास 3-4 बेटे हैं तो माता पिता भी उसी बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं जो माता पिता से जुड़े रहते हैं, माता पिता क्या क्या का पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। वैसे भगवान को इन चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा प्यारा होता है। बोलिए सद्गुरु स्वामीनाथ की जय। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कहे हे अर्जुन, ते साम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। इन चारों भक्तों में ज्ञानी भक्त हमको सबसे ज्यादा प्यारा होता है। क्यों प्यारा होता है? क्योंकि भगवान ने कहा नित्युक्त, अर्थात वह हमेशा हमसे जुड़ा रहता है। अगर आप ये कहो भक्त और भगवान का जुड़ाव, तो वास्तव में भक्त और भगवान का जुड़ाव अस्थाई नहीं होता है, क्योंकि भक्त के अंदर ये भाव हमेशा रहता है कि मैं भक्त हूँ और वो भगवान है। हाँ, अगर जुड़ना है भगवान से तो वही हो करके उससे जुड़, माने भगवान मत साधन, माने मैं को मैं के रूप में ही प्राप्त करना चाहिए। एक मैं हो जाता है आराधक और एक मैं हो जाता हूँ आराध्य। जहाँ मैं अपने आप को मानना छोड़ दिया तो वास्तव मैं ही आराध्य हूँ। लेकिन मान्यता का अभाव बिना ज्ञान के नहीं होता है, अब बिना बोध के कभी भी अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, अपने आप को नहीं जाना जा सकता। रामचरित मानस में लिखा है कि चाहो योग चाहो श्रुति नाम धारा, 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 ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी कर्मकांडी इसको देह मानता है कि मैं देह हूँ, उपासक जीव मानता है कि मैं जीव हूँ, और ज्ञानी अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। हजारों रूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, हजारों लोग मुझात्मा को जानने की यत्तामप साधन माने साधन करते हैं। वो भी क्या चीज? अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि की धारणा तक हजारों में से कोई एक मुझको जान पाता है मैं ब्रह्म हूँ की स्थिति में। अब उनमें से कुछ लोग सोचो अनंत जन्मों के अंत वाले जन्म में मुझको मैं के रूप में जान पाते हैं, आत्मरूपी कृष्ण के रूप में जान पाते हैं। और जब हमको जान जाते हैं, मुझको पा जाते हैं, तब समझ लो सब प्रकार के योनियों से उनकी मुक्ति हो जाती है। जन्म और मृत्यु से द्वापर युग में तुम गजेंद्र का पांव पकड़ोगे तब भगवान कृष्ण के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। वही आज सोचो गजेंद्र का पांव पकड़ा है। हाथी लोग कभी आप टीवी वगैरह में देखो, जब नहाते हैं पानी पीते नहीं, तो जो बड़ा हाथी उनका गजेंद्र उनका मुखिया होता है, वो अपने सूंड से पानी भरता है, सबके ऊपर मस्त खेलिया करते हैं, अच्छा खेलते हैं वो लोग, अब पानी पीते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। गजेंद्र का पांव पकड़ा, कभी गजेंद्र खींच करके बाहर उनको लाता है और कभी ग्राह लेकर के भीतर जाता है था जल तक। क्यों? क्योंकि जलचर जीव की शक्ति जल के भीतर ज्यादा होती है। तो 1000 वर्ष तक सोचो, 1000 साल तक युद्ध चला है, तो गजेंद्र के परिवार के लोग कुछ दिन तक तो रहे, महीने तक साथ दिए, लेकिन धीरे 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 जब उसके प्राण संकट पड़े गजेंद्र के, पूरा परिवार साथ छोड़ दिया। सोच लो सब चले गए साथ छोड़ करके, गजेंद्र अकेले रह गया। और संसार का यही नियम है कि संकट में कोई किसी का साथ नहीं देता। लोग कहते नहीं है आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मृत्यु नारी। इस संकट में इनकी पहचान होती है। समझ लो कोई साथ नहीं देते हैं। पीने खाने के साथी बहुत होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है सब धीरे से लोग किनारा कर करके ऐसा भागना शुरू कर देते हैं तो अकेले देखो तो अपने सिवा कोई दिखाई नहीं पड़ता, कोई नहीं रहता है। इसीलिए ये वृद्धावस्था जो होती है ना, वृद्धावस्था ये जबरदस्त मेहमान कही गई। यहाँ ये पहले तो आती नहीं है, आती है तो बिना लिए जाती नहीं है। और सगा संबंधी आते हैं, 2-4 दिन खाए पिए विदा हो गए, लेकिन ये आता है ना
तो आता है, समझ लो बिस्तर पर ऐसा डालता है, ऐसा डालता है, सो तो 2 दिन 4 दिन आदमी लेटे रह नहीं सकता है। अब वृद्धावस्था में जाने कैसा कर्म है, जाने कितने दिन तक बिस्तर पर पड़ा रह जाए। तो उस समय सब साथ छोड़ देते हैं। दवा 2-4 दिन लोग दवा कराते हैं, बाद में दवा कराना भी छोड़ देते हैं। समय से पानी मांगो तो कोई पानी नहीं देता, कोई लायक बेटा हो तो पता चला कुछ देर पानी दे दिया, नहीं दिया, कोई सेवा नहीं करता। सोच लो जिस संसार के लिए हम कितनी चोरी, कितनी बेईमानी, क्या क्या नहीं करते हैं, कोई साथ नहीं देता है। जानते हैं एक सेठ था, मस्त उसका बढ़िया दुकान चल रहा था, व्यवसाय चल रहा था। अब उसके 2 बेटे थे, खूब सेवा करते थे, बढ़िया परिवार, खुशहाल जीवन। तो सेठ ने सोचा कि हमारा परिवार अच्छा है, हमारे बेटे अच्छे हैं, हमारी बहू अच्छी है, हमारे नाती पोते अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे इतना बड़ा धंधा लेकर के, रुपया पैसा लेकर के, चलो हम सारे सब बेटों में बांट देते हैं। सब बांट दिया, धंधा बांट दिया, व्यवसाय बांट दिया। उसके बाद जो भी रोकड़ था बता दिया, कहाँ कहाँ उधारी है, किससे लेना, किसको देना है, सब बता दिया। सोचो सब दे देने के बाद वही बेटों का व्यवहार जान गया कि पिता के पास सब कुछ नहीं है, तो भोजन के लिए इंतजार करना पड़ता था, कब भोजन बुक कराए न कराए। दवा, बीमार हो गए कोई दवा नहीं कराते थे, प्यास लगती थी तो पानी पिलाते थे, हाँ दादा देते, कोई नहीं आता तो पानी देने के लिए। हताश निराश बीमार बिस्तर पर पड़ा हुआ सेठ करा रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसका मित्र सेठ आया, घूमते घूमते चल करके अपने दोस्त का हाल समाचार लेकर के आए। और जब आया देखने के लिए तो देखा वो करा रहा था। कहा मित्र सेठ जी तुम्हारी दशा कैसे हो गई, क्या हो गया? तो कहा क्या बताऊं यार, तो जब तक मेरे पास दुकान थी, रोकड़ थी, सब कुछ मैं लेकर लेता देता था, तब तक हमारे बच्चे बहुत स्नेह करने करा रहा है। भूख लगती कोई भोजन समझ नहीं देता है, प्यास लगती तो पानी नहीं देते हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ। कि हमारा बकाया दो, हमारा बकाया दो। तब लोगों ने कहा कि रोज रोज किसी का ताना माना क्यों सुनना, अरे पिता पैसा रखा है, लाओ फोन करके दे देते हैं। और जब सूटकेस लाया और खोला ना तो उसके नीचे क्या रखा, उसके भीतर कंकड़ और पत्थर रखे थे। तो बच्चे लोग अपना माथा पीट लिए कि वास्तव में बाप तो मेरा ही था, कितना होशियार था। इसीलिए कहा जाता है अपने वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ जरूर संभाल करके मनुष्य को रखना चाहिए। तो गजेंद्र जो है ना, बार बार जब परेशान, कोई साथ नहीं दिया प्यारे, तो आखिरी समय में वो भगवान की शरण जाता है। जीव का स्वभाव है आखिरी में ही सही, चाहे कितना भी नास्तिक हो, लेकिन आखिरी समय सही और भगवान की शरण में जाता ही जाता है। गजेंद्र जाता है और जा करके कमल का फूल था, अपने सोंठ से ऐसे खींचा और खींच करके भगवान की स्तुति करता है। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहि। अर्थात हे प्रभु, ये सारा चराचर आपका चिदात्मक स्वरूप है। जानते हैं जितना भी जो भी श्लोक होता है, अब जिस श्लोक में शुरू में प्रणव और आखिरी में पल्लव लगता है वह गायत्री मंत्र हो जाता है। शुरू में क्या लिखा है, ओम ओम नमो भगवते, और आखिरी में क्या लिखा है, अधीमहि। वास्तव में गायत्री मंत्र है। ओम नमो भगवते यही है प्रणव, अधीमहि है पल्लव, और यत चिदात्मकम यत तस्मै। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। यही क्या, यही क्रिया है। हाँ, तो खतरा ना तो शुरू में है, न खतरा आखिरी में है, खतरा केवल बीच में है। बीच में क्यों है कि हमने इसको संसार मान लिया है। वास्तव में यही सबसे बड़ा खतरा है, मैंने इसको देह जो मान लिया है, वास्तव में यही खतरा है। वास्तव में जीव का ये स्वभाव होता है, दोष नहीं स्वभाव होता है। जब तक उसकी भगवान में निष्ठा नहीं हो जाती है तब तक वह वर्ण संकर कहलाता है। आप जान लो, जीव क्या होता है, जिस भी देवता की प्रशंसा सुनता है उसी देवता की पूजा करने के लिए चला जाता है। सोच लो, अपने घर के देवता की कोई पूजा नहीं करता है। कहीं अगर सुन लिया फला देवता प्रकट हुए हैं, फला देवी आ गई हैं, तो उसकी पूजा करने के लिए लोग लाइन लगा लेंगे। अपने घर में अपने इष्ट की पूजा नहीं करते। हमको एकनिष्ठ होना चाहिए, एक ईश्वर, एको देव केशव व शिव, माने वही भगवान शिव है और वही भगवान राम है, वही भगवान कृष्ण है। तीनों में कोई अंतर नहीं है। तीनों के भीतर जो परमात्मा निवास करता है वास्तव में तो एक है, शरीर अलग अलग जरूर दिखता है। तो हमको एकनिष्ठ होकर के केवल उसी परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, उसी भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमको कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए।
बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। लेकिन मनुष्य का स्वभाव होता है भीड़ में जा करके अपने आप को घुमा देता है। जहाँ भीड़ होती है भीड़ में लग जाता है। ये भी नहीं देखता कि भीड़ में हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। भीड़ के पीछे में सब भागता रहता है। भीड़ तो जाकर के देखो नाचन में भी होती है, भीड़ नाटक में भी होता है, भीड़ जाकर के जादू मदारी में जो खेल दिखाते हैं उनके यहाँ भी होता है। लेकिन जो भीड़ से अपना कल्याण नहीं होता है तो वास्तव में कहीं इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। आप विचार करो, रामचरितमानस यहाँ तो सब जगह मानस की प्रतियोगिता होती, मानस सम्मेलन होता छत्तीसगढ़ में। भगवान कृष्ण कब हुए? द्वापर युग में। हाँ, अब जामुन कब थे? सोचो, जामुन थे कब? त्रेता युग में। लेकिन जब भगवान कृष्ण का विवाह होने का समय आया, सिमंतक मणि खोजने गए हैं, तो सिमंतक मणि जामवान के यहाँ जब मिली है, जामवान की बेटी कौन थी? जामवती। वही सिमंतक मणि दे करके जामवान भगवान कृष्ण के साथ उनका विवाह किए हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब उनका लड़ाई हुई है, जब वो राम के याद किए हैं, तो भगवान कृष्ण स्वयं राम के रूप में दर्शन दिए हैं। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। लेकिन हमारी नानक दृष्टि होती है, नहीं कोई उन्हीं कहता नहीं कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता शिव बड़े हैं, कोई कहता राम बड़े हैं। वास्तव में ये भावना कभी भी अंधभक्ति के चक्कर में, भीड़ के चक्कर में अपने आप को घुमाना नहीं चाहिए। आप जान लो, ये सारा चराचर भगवान का, ये सारा संसार भगवान का चिदात्मक स्वरूप है। 2 साल का बच्चा रहता है, सोचो 2 साल का बच्चा रहता है, आप उसके सामने काला नाग रख दो, बच्चा क्या करेगा? बच्चा जो है ना, उसको पकड़ करके अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है। क्यों? क्या उसको दिखता नहीं? क्या दिखता उसको भी है, लेकिन वह अर्थ नहीं लगाता है कि सांप है, काट लेगा तो मर जाऊंगा। खतरा कहाँ है? अर्थ लगाने में। मार्गमुक्त सूत्र है, अर्थ ही संसार है, पदार्थ ही भगवान। एक आदमी नागल लेकर के जुताई करा, खेत जुताई कराता। अब किसान जो है नहीं, बार बार अपने बैल को पोछता था, हट कुड़िया तोर गुसैया मेरे, हट कुड़िया तोर गुसैया के नाश को बार बार मारता था। एक किसान जा रहा था तब से, राहगीर ने सोचा कि आखिर आदमी अकेले है, अब बार बार कह रहा है हट कुड़िया तोर गुसैया मरे, अब तोर गुसैया के नाश हो, तो गाली पड़ेगी किसको? किसान कहता है कि जो मूर्ख इस गाली का अर्थ लगाएगा या गाली उसी को पड़ेगी। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। क्यों? किसान तो अपने स्वभाव में काम कर रहा है, बेचारे कोई अर्थ नहीं लगाता। माँ अपने बच्चे को मारती है, फटकारती है, गाली देती है, इसलिए नहीं देती है कि सारे बच्चे को लग जाए। तो सबसे बड़ी चीज है बात, जैसे अपना गाँव है, यही बाग द्वार है, भागवत हो रही है, बाहर के लोग आते पूछने के लिए, बाग द्वार आए भागवत होने के लिए, यहाँ आकर के पूछे बाग द्वार दिखाओ, बाग द्वार कहाँ है? समझे सचिव साहब? कोई आके पूछे बाग द्वार कहाँ है, कहाँ बताओ बाग द्वार, बताओ। यहाँ का पेड़ है बाग द्वार, यहाँ मकान है बाग द्वार, यहाँ के पशु है बाग द्वार, आखिर यहाँ बाग द्वार है कहाँ? छू करके कहाँ? क्यों? यहाँ के रहने वाले जितने पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चिड़ै चिरुमन, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब मिल करके बाग द्वार की रहना पना कोशिश करते हैं। मैं हूँ तो बाग द्वार है, तो बाग द्वार को सिद्ध करने वाला मैं हूँ। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। अरे मेला का देखने वाला ही मेला होता है, मतलब मेला का देखने वाला ही मेला है। जैसे यहाँ जाल मान लो भोलापुर की मड़ई है, सब जा रहे हैं भोलापुर की मड़ई देखने के लिए, वहाँ मेला देखने के लिए। दुकानदार से पूछो कहाँ जा रहे हैं? भोलापुर की मड़ई में जा रहे हैं। हाँ, जो राहगीर जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? भोलापुर की मड़ई में जा रहे हैं। हाँ, दुकान वहाँ चले गए मेले में, अब वहाँ जाकर के पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ आए हो? कहाँ? भोलापुर की मड़ई में आए हैं। तो सोच कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसके कम से कम 100 अकल होगी। तो कहीं 100 अकल वाला तो नहीं मिला, एक तुम मिले जिसके केवल 98 अकल है। तो बड़े जोर से कहता हाँ मेरे पास 98 अकल है। तो कहा अच्छा यार बता दो कौन सी 2 अकल तुम्हारे पास नहीं हुई, 2 अकल मैं बता देती हूँ और 100 अकल हो जाएगी। उसने कहा बताऊं क्या? कहा हाँ बताओ। कहा पहली अकल तो मैं कुछ जानू नहीं, और दूसरी किसी की बात मानू नहीं। वो तुरंत माथा पीट लिया, कहा मैं बताऊंगा क्या? हाँ, पहली बात मैं कुछ जानता नहीं और किसी की बात मानता नहीं। कोई आदमी क्या बताए बताओ बोला, वो अपना माथा पीट ली। तो सबसे बड़ी चीज करे सारा चराचर भगवान का ही स्वरूप है। एक बार स्वामी रामकृष्ण आए, कहाँ? भारत, अमेरिका में रहते थे। घूमते घूमते लखनऊ शहर में गए, जगह जगह घूम रहे थे, तो उन्होंने एक जौहरी की दुकान देखा। जौहरी की दुकान से कहा भैया जौहरी राम की उंगली में अंगूठी पहना दो। तो जौहरी कहता बड़े राम बनने वाले हो, कोई राम हो क्या जो तुम्हारी अंगूठी पहना दो?
तो स्वामी जी ने कहा भैया कहते तुम भी वही जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ज्ञान से कह रहा हूँ तुम अज्ञान से कह रहे हो। कहा कैसे? कहा सारा संसार किसका है? कहा भगवान राम का है। कहा भारत देश किसका है? कहा भगवान राम का है। कहा भारत देश सब में जितने रहने वाले पशु पेड़ पौधे चिड़ै चिरुमन ये सब किसके हैं? कहा भगवान राम के हैं। कहा शरीर भी भगवान राम का है। कहा जिस शरीर भगवान राम का है तो क्या ये अंगुली किसी घुरा गुड़ेरिया की है क्या? कहा मैं भी कह रहा कि राम की अंगुली में अंगूठी पहना दूं। तो खुश हो गया, क्षमा मांगा और अंगूठी पहना दिया। जब गए स्वामी जी अमेरिका ना, तो अमेरिका जाने के बाद भक्तों लोगों ने उनसे पूछा तो स्वामी जी भारत देश आध्यात्म जगत का गुरु है, फिर भी लोग वहाँ मूसल की पूजा करते हैं, वहाँ पत्थर की पूजा करते हैं, आखिर क्यों? उन्होंने कहा भैया हमारा देश ऐसा है जहाँ भगवान को कोठी और बंगले में काम करके नहीं रखते। हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं, उपली की पूजा करते हैं, मूसल की पूजा करते हैं, वास्तव में उसकी पूजा नहीं करते हैं। हम वो अखंड ब्रह्म की उपासना करते हैं जो कण कण में समाया हुआ है। हम ऐसे परमात्मा की पूजा करते हैं जी। तो सारे चराचर में जो समाया हुआ है वास्तव वही भगवान है, वही भगवान आत्मा है। कहते हैं चित्रपट, सबका आधार क्या है? चित्रपट से भिन्न चित्र नहीं होता है, तो सबके भीतर चित्र। तब सहारा मिला जब सहारा गया तब सहारा मिला, जब सहारा गया तब सहारा मिला, जब सहारा गया तब सहारा मिला। जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं। सच में जीना उसी का जगत में सही, सच में जीना उसी का जगत में सही, जिसके जीने का कोई नहीं, जिसके जीने का कोई सहारा नहीं। जब सहारा गया तब सहारा मिला, जब सहारा गया तब सहारा मिला, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं। आप जब सहारा गया तब सहारा मिला। जब हम सबका सहारा छोड़ देते हैं तब जाकर के भगवान का सहारा मिलता है। भगवान ने कहा नहीं मैं निर्बल का बलवान हूँ, निर्धन का धनवान हूँ। एक बार एक गडरिया भेड़ चराने के लिए गया था जंगल में, और चराने के बाद सब वापस आ रहा था तो सारे उसके भेड़ पकड़ते तो चली आई। जब पानी पी तो वहां देखती है तो वहां सिंह के पंजों के निशान पड़े हुए थे। तो वहीं आई रात में वहीं सिंह के पंजों के पास बैठ गई सोचना, जबकि सिंह का प्रिय व्यंजन क्या यही बकरा जो पकड़ने के उनको प्रयोग में लिया जाता है वो असली शिकार नहीं कर करते हैं, वो साधक बन करके बैठी थी। अब रात में एक से जानवर आते थे, भेड़िया आया जहाज से आया कर अरे बकरी तो यहाँ अकेले बैठी किसी डर नहीं लगती तुझको? जंगल में अकेले वहाँ कैसे डरूंगी, मैं अकेले थोड़ी नहीं, कौन है तुम्हारे साथ? कहा ये देखो। जब देखा बाप रे बाप, उसको जंगल का राजा सिंह उसके पाँव के निशान वो चला गया वहाँ से। भालू आया, वो दहाड़ते जब आया ना वहाँ देखा बकरी बैठी। काहे बकरी तुझको डर नहीं लगती, यहाँ अकेले बैठी हो? कहा वाह कैसे डरूंगी, मैं अकेली थोड़ी हूँ, कौन तुम्हारे साथ? कहा ये देखो। जब देखा मेरे पाँव के निशान, तुम सारी रात किसी के पसारे बैठी रही, कोई तुमको नहीं बोला? कहा कैसे बोल सकता है? सिंह इतना खुश हो गया प्यारे, तुरंत हाथी बुलाया। सोचो हाथी का अपने मस्तक पर बैठाओ और इसको ले जाकर के पूरे जंगल की सैर कराओ, कोमल कोमल पत्ते कोमल कोमल फूल, इसको पूरी सैर कर इनको दिखाओ, इसको भोजन कराओ। तो जिसका कोई सहारा नहीं होता प्यारे वास्तव में उसका भगवान सहारा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज उस परमात्मा के प्रति हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जो विश्वास की कसौटी होती है, जिस हद तक हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, वो जरा सी थोड़ी झंझट आती है, कोई परेशानी आती है, हम लोग उससे वास्तव में नाता तोड़ लेते हैं। नहीं कहाँ ईश्वर है, कहाँ क्या है? तब सहारा मिला, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, जिंदा रहने का कोई सहारा
कहना है क्या, काबिले जिक्र रूपों से कहना है क्या, जो कि खामोश इतना है बेइंतहा, जो कि खामोश इतना है बेइंतहा, जो कि करता है दीदार सबका वही, जो कि करता है दीदार सबका वही, कर लो दीदार दूजा दीदारा नहीं, कर लो दीदार दूजा दीदारा नहीं, कर लो दीदार दूजा दीदारा नहीं, कर लो दीदार दूजा दीदारा नहीं। बताते हैं कि काबिले जिक्र रूपों से कहना है था। काबिल मतलब जानते नहीं, काबिल मतलब सुंदर, अच्छा। काबिल बड़े काबिल हो यार, माने काबिल माने अच्छा। कौन जिक्र, जिक्र माने जिसकी चर्चा चल रही है, और रूपोस माने जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, माने वो इतना सुंदर इतना अच्छा है, उसके बारे में क्या कहना। बताओ जिसको हम देखे नहीं है, आप विचार करो। कहते नहीं जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर हो, कितना सुंदर होगा। माने जब मूर्ति इतनी अच्छी है, आप दिन भर बैठ करके पूजा करते रहते हो, दर दर यहाँ से लेकर कहाँ तक भटकते रहते हो, भागते रहते हो। आखिर शिव के लोग जल चढ़ाते नहीं, जल चढ़ा रहे हैं, खूब आंख मूंद के जल चढ़ा रहे हैं, एक एक दो दो लोटा चढ़ा रहे हैं, एक एक बाल्टी चढ़ा रहे हैं। सोचो भला दो दो बाल्टी चढ़ा रहे हैं। आगे कोई देख रहा है शिव को, क्यों? श्रद्धा ही तो है, विश्वास ही तो है। माने आप किसी को नहीं देख रहे हो, विश्वास में आकर के आप आंखों से आंसू गिरा रहे हो, दिन रात बैठकर साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो। जब नहीं देखे तब ये हाल है, जिस दिन सामने आ जाएगा तब कैसा होगा बताओ भला। सामने आकर जिस दिन दर्शन देगा तो उस दिन तो बर्दाश्त नहीं होगा। बोलिए सदगुरु स्वामीनाथ की जय। जो छुपा हुआ है ना अपने भीतर, अपने भीतर ही रह करके वो सबको देखता है, सबको जानता है। लेकिन हम लोग यही नहीं जानते कि आखिर वो कौन है जो सबको देख रहा है, वो कौन है जो सबको जानता है। वही कहते हैं जो करता है दीदार सबका वही, दीदार माने दर्शन, सबका दर्शन करने वाला वही है। तो जो सबका दर्शन कर रहा है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी उसको देखें। दर्शनी तो वही जो सबका दर्शन कर रहा है, देखना उसी को चाहिए। आखिर बताओ आप, कभी तो ये सोचना चाहिए हम लोगों को कि आखिर कौन है इसके भीतर बैठकर जो कहता है मैं देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। वो इसके भीतर शरीर तो नहीं समाया है, और वही निकल जाता है। शरीर बोलना बंद कर देता है, आंख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देता है, जबान एकदम मौन हो जाती है। तो आखिर जो इसके भीतर छुपा हुआ है, हमको कभी न कभी जिज्ञासा होनी चाहिए। बिना जिज्ञासा के किसी चीज का समाधान नहीं होता, और उसका समाधान तब होगा जब आप खुद उसके लिए साधना करोगे, उसका चिंतन करोगे, उसको जानने के लिए अभ्यास करोगे। तो भीड़ कहीं दिखने वाला नहीं है, कितना भीड़ जाकर के आप जाओ। अब पब्लिक का मूड है, स्वभाव है। क्या बताऊँ, आज में पेपर पढ़ा तभी एक दिन डाले हमारे उस पर व्हाट्सएप पे, मैं दिखा रहा था। अभी ये क्या कहते हैं, कोमल आया है जीटीएस से, रुद्राक्ष के लिए लोगों सोचो, लाखों लाखों लोग रुद्राक्ष के लिए लाइन लगाए, भगदड़ हो जा रही, लोग दब दब के मर जा रहे हैं। पता नहीं क्या रुद्राक्ष पा करके करेंगे क्या, मैं यही नहीं समझ पा रहा कि रुद्राक्ष लेकर के आप क्या करोगे। उतने भीड़ में रुद्राक्ष आप बाजार में जाकर खरीद लो, या उस रुद्राक्ष में कोई विशेष चीज है, या जो डायरेक्ट भगवान शंकर से मिलाने का कोई साधन है क्या, वो सीधे आप मिला देंगे शिव से। माने भीड़ जहां चली जा रही, जहां चली जा रही, बिना सोचे समझे बस चले जाओ उसी भीड़ में लगे रहो। हमको आत्म कल्याण करनी, भीड़ में धक्का खाने से क्या तभी कल्याण होगा क्या। वही उतना समय आप अपने यहाँ साधना देकर के बढ़िया आसन लगाकर उस परमात्मा का ध्यान करो ना, भगवान पंचक योग नमः शिवाय की माला करो। उसको करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम भीड़ में यहाँ जाते हैं, कितना दूर का सफर कर करके वहाँ धक्का खा रहे, पता नहीं कितने लोग दब कर मर जा रहे, कितने लोग कचरे जा रहे हैं उसी पाँव के नीचे। लेकिन पब्लिक एकदम वास्तव में श्रद्धा अंधश्रद्धा होती है। भक्ति करो, लेकिन भक्ति ऐसी होनी चाहिए प्यारे, जिस भक्ति से हमारी हमको मुक्ति प्राप्त हो। हमको ऐसी भक्ति नहीं करनी चाहिए बार बार जन्ममृत्यु के चपेड़े में पड़े रहेंगे। तो दर्शन जो कि करता है दीदार सबका वही, माने सबका दर्शन वही कर रहा है, सबको देख वही रहा है। तो हमारा कर्तव्य जो सबको देख रहा है, हमारा कर्तव्य हम उसको देखें। जो सबको जान रहा है, हमारा कर्तव्य हम उसको जाने। जब सहारा गया तब सहारा मिला, जब सहारा गया तब सहारा मिला। जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं,
बातें समझ बूझ कर, मुक्तमय फिर की बातें समझ बूझ कर, तर्क कर दो तमन्ना तसव्वुर सभी, तर्क कर लो तमन्ना तसव्वुर सही। और कहूँ क्या मैं कुछ भी सारा नहीं, और कहूँ क्या मैं कुछ भी सारा नहीं, और कहूँ क्या मैं कुछ भी सारा नहीं, और कहूँ क्या मैं कुछ भी सारा नहीं। कल मैं आपके यहाँ बैठा था, यहाँ लोग आए थे, जजमान लोग आपके यहाँ जो महाराज लोग आए थे और नेता लोग आए थे, हमसे बात कर रहे थे। बताओ भला, माने ऐसे ऐसे प्रवक्ता, ऐसे ऐसे कथावाचक हैं। उन्होंने कहा हनुमान जी बुद्धिहीन थे। कहा हनुमान जी बुद्धिहीन थे। किसी ने पूछा बुद्धिहीन कैसे थे?